से उन्होंने खाना पूरी सी की है और मेरी नज़र में ये नहीं होना चाहिए था। इनका ताल्लुक है, इन्होंने जो हमारी एक ये जो तकरीब थी, कौमी तकरीब थी, उस तकरीब के दौरान जो है वो जब कौमी तराना वहाँ पर बजाया गया तो उस पर वो खड़े नहीं हुए। नेशनल एंथम्स होते हैं, नेशनल डेज होते हैं, तो हमें उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं हम जाकर। ये एक डिप्लोमेटिक वे है हमारा। हमारे तारीख और हमारी इस्लामिक हिस्ट्री भी इस बात की गवाह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब हिजरत करके मदीना गए तो वहाँ के लोगों ने उनको अकोमोडेट किया, उनको वो किया। कि पैसा फेंक तमाशा देख क्या ये सारे लोग अब वो हमारी सरहद से भी हमारे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, हमारे जवान भी उधर शहीद भी हो रहे हैं, ये लोगों को दहशत गर्दों को उधर से भेज भी रहे हैं हमारे मुल्क में। अफगान वॉर हुई है रशिया के साथ, तो उस जज्बे के तहत हम लोगों ने इनको कहा कि ये मुसलमान महाजन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी। आज हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर और काबल हस्ती अल्ताफ अहमद खान यूसुफ जई साहब मौजूद हैं। ये बहुत ही उम्दा किस्म के तजिया निगार हैं और इनको बहुत तबूर हासिल है तजिया करने में, और इनके पास बहुत सी मालूमात हैं। ये हमारे इस चैनल की खुशकिस्मती है कि इन्होंने आज हमें वक़्त दिया और हमारे साथ तशरीफ ये रखी है इन्होंने। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका अल्ताफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज मैं इनसे जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ, मेरा मौजू है ये जो अफगानिस्तान का आजकल बहुत एक हॉट सा चल रहा है इशू, कि वो हमारे कौमी तराने पे खड़े नहीं हुए जो उनके दो सफीर थे। तो मैं उसके मुतल्लिक जरा इनसे बात करना चाहता हूँ। अल्ताफ साहब, इसके मुतल्लिक आप क्या कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे दावत दी और मुझे इस मौजू पर बोलने के लिए आपने चुना। तो शुक्रिया। जहाँ तक ये जो दो अफगान सफ़ीर हैं, इनका ताल्लुक है, इन्होंने जो हमारी एक ये जो तकरीब थी, कौमी तकरीब थी, उस तकरीब के दौरान जो है वो जब कौमी तराना वहाँ पर बजाया गया तो उस पर वो खड़े नहीं हुए। देखिए, एक सिफारती नॉर्म है सबसे पहले तो। मैं बताऊँ आपको कि सिफारती नॉर्म्स हैं कि जिस भी कंट्री में आप होते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, तो जब भी उनकी कंट्रीज़ की जो रिचुअल्स होती हैं, जो उनके नेशनल एंथम्स होते हैं, नेशनल डेज़ होते हैं, तो हमें उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं हम जाकर। ये एक डिप्लोमेटिक वे है हमारा, एक तरीका है हमारा ओवरऑल दुनिया में। और ये एक आप कह दें यूनाइटेड नेशंस का भी यही है कि जितनी भी हमारी तमाम इंटरनेशनल लेवल पे जब हम जाते हैं, तो हमें इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को मद्देनज़र रखना पड़ता है। और अगर वो हम मद्देनज़र नहीं रखते, तो दुनिया में जिस तरह से अब इस वक़्त जो है वो अफ़गानिस्तान के लोगों की जगह छाई हुई है, इसी तरीके से होती है तो। और इन लोगों ने जो 2 अफ़गान सफ़ीर थे, इन्होंने जो बैठा है, आपने सोशल मीडिया पे, टीवी पे, हर जगह पर आपने देखा है कि उनकी वो पिक्चर्स भी अपलोड हुई हुई हैं, वीडियोज़ भी हैं उनकी, कि वो सिर्फ़ 2 ही प्रोमिनेंट जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और बाकी तमाम जो है वो कौमी तराना जब हुआ तो हम एज़ ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट कह लें, हम लोग उस तराने के लिए और अपने झंडे की रिस्पेक्ट के लिए खड़े होते हैं। उसको एक अदब के लिए हमें खड़ा होना चाहिए। इसी तरीके से जो ये दोनों थे, इनको भी इस भारतीय नॉर्म्स कहते हैं कि हम खड़े हों, बट ये नहीं खड़े हुए, जिसका हमारी हुकूमत ने शदीद रद्द-ए-अमल भी ज़ाहिर किया और अफ़गान हुकूमत ने उसका जवाब तो दिया है, लेकिन वो कोई सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं था कि बस जी वो ऐसी एक आम सा उन्होंने खाना पूरी सी की है और मेरी नज़र में ये नहीं होना चाहिए था। और इससे हमारे तमाम जो है पाकिस्तानियों के, बशुमूल मेरे भी, आपके भी ज़ाहिर है, सबके हमारे जो जज़्बात हैं, वो बड़े इससे मुश्तइल हुए हैं, भड़के हैं और हमें इस बात का गुस्सा है। तो वैसे अगर हम देखें ओवरऑल भी अफ़गानिस्तान जो है वो जो जितनी भी अभी गवर्नमेंट भी है, वो पाकिस्तान की फ़ेवर में तो वैसे भी कभी नहीं रहे। वो शायद उन्होंने अपने शायद उन्होंने एक ये इसकी डिसरिस्पेक्टफुली अंदाज जो इख्तियार किया उन्होंने, मेरी नज़र में शायद वो उनके अंदर कोई इस तरह की चीज़ होगी कि जो वो चाहते होंगे कि यहाँ डिस्प्ले करेंगे जी पाकिस्तान के साथ, जैसे इनके और तरीका कार होता है अफगानिस्तान का, कि पाकिस्तान को कभी पसंद नहीं किया। लेकिन सर, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं
ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने तो इनकी खातिर बड़ी कुर्बानियां दी हैं। जब ये उधर से आए हैं, हमने इनको अपने मुल्क में ठहराया, अपने कारोबार में से हिस्से दिए, अपना सारा कुछ इनके साथ शेयर किया। हत्ता कि ये इस वक्त ये लोग हमारे मुल्क में काफी तादाद में रह चुके हैं। इन्होंने हमारे शनाख्ती कार्ड ले लिए, हमारे पासपोर्ट ले लिए, हमारी प्रॉपर्टीज भी इन्होंने काफी, ये जो इधर परचेज करके ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्होंने तो पाकिस्तानी अपना नाम बना लिया है, लेकिन फिर भी हमारे ये खिलाफ है। इनके अंदर ये लावा है, ये अजीब बात है, ये क्यों है? देखिए, आपका बिल्कुल जो आपने सवाल किया बिल्कुल दुरुस्त है कि इन लोगों ने हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में अपने कारोबार जमाए, अपने सब किया, जितना भी फायदा उठा सकते हैं ये लोग उठाए हैं। ये तो हम पाकिस्तानी जो है ना, वो एक मुसलमान एक जज्बे के साथ के ये भी मुसलमान लोग हैं, हम भी मुसलमान, उस जज्बे के तहत जब ये अफगान वॉर हुई है रशिया के साथ, तो उस जज्बे के तहत हम लोगों ने इनको कहा कि ये मुसलमान महाजन हैं, हमारे मुल्क में आए हैं, तो हमने इनको अकोमोडेट करना। आप देखें, हमारे तारीख और हमारी इस्लामिक हिस्ट्री भी इस बात की गवाह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब हिजरत करके मदीना गए तो वहाँ के लोगों ने उनको अकोमोडेट किया, उनको वो किया। उसी पहलू को मद्देनजर रखते हुए भी हमने इन तमाम अफगान भाइयों को यहाँ पे अकोमोडेट किया, इनके सब कुछ। लेकिन ये एक इस तरह के लोग हैं कि शुरू से आप देखेंगे ना, तो ये इनका एक बिजनेस माइंड टाइप लोग हैं ये कारोबार करते हैं, कारोबार में तो ये अपने भाई को भी मार देते हैं अगर इनको कोई नुकसान हो रहा था। तो ये नहीं देखते, ये थोड़ा सा इनकी है कि अपना कहते हैं, ये एक एहसान फरामोशी है मेरी नज़र में कि इन पाकिस्तानियों ने उनके ऊपर एहसान किया और उन लोगों ने एहसान फरामोशी की है। अब चूंकि मैं एक और इसका पहलू आपको बताता हूँ। बेसिकली जो इंडिया है ना, उसने बहुत इन्वेस्ट किया है यहाँ पे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के लोगों को जब ये अभी पिछले दिनों भी काफी सारे उनकी लोग जो हैं वो गए हैं वहां पे और उनको ट्रेनिंग दी है उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को, फौज को भी ट्रेनिंग दी है अफगानी इंडिया में। इंडिया ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, अपने कॉन्सुलेट्स बनाए हुए थे बॉर्डर के साथ 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 साथ, क्योंकि इंडिया तो हमसे शुरू से ही दुश्मनी है, आपको पता ही है। तो और वो कभी भी हमारे साथ दोस्त नहीं हो, वही वाली बात जो हिंदू का एक कॉल होता है ना कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, तो वो वाला हमेशा से फार्मूला रहा है। इस फार्मूले का हम डिनाई नहीं करते। और उनकी जो चंद्र मौर्य गुप्त की एक किताब भी है जिसमें उन्होंने लिखा कि अपना जो हमसाया है उसके हमसाया को दोस्त बनाए या उसके दुश्मन को दोस्त बनाए, ये उनकी एक मेथोलॉजी है। तो इसी तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, उनको दोस्त बनाया, कारोबार किए, उनके साथ रवाबित रखें और उनके माइंडसेट को पहले से वो इस तरह का था, वो पोल्यूट किया है उन्होंने ज्यादा। अच्छा, ये बस जैसे पाकिस्तान में कई पार्टीज हैं, जी मुस्लिम लीग नून है, पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, दूसरी पार्टीज हैं। जी जी। किसी की अगर किसी के साथ मुखालफत है तो दूसरे की उसके साथ को दिली मोहब्बत भी होती है, वो उसके खिलाफ इतना नहीं उसको कामयाब होना चाहिए। हम्म लेकिन ये इन लोगों का मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इनका एक ही माटो है, एक ही पार्टी है, एक ही इनका अज़म चल रहा है, वो हम्म कि पैसा फेंक तमाशा देख। क्या ये सारे लोग अब वो हमारी सरहद से भी हमारे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, हमारे जवान भी उधर शहीद भी हो रहे हैं, ये लोगों को दहशत गर्दों को उधर से भेज भी रहे हैं हमारे मुल्क में। तो ये क्या इन लोगों के ये कभी ठीक होंगे या इनकी क्या? हालांकि इस्लाम में ये तो बिल्कुल इसको गलत करार दिया गया है कि अपने भाई की तकलीफ में तो उसके बिल्कुल साथ हो, तो ये तो बिल्कुल उसके मुनाफिक सारा कुछ इसका चल रहा है इस वक्त। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो फायरिंग भी करते हैं, दहशत गर्दों को पनाह भी दी हुई, इनके वहां पे पनाह बेसिकली तो वैसे वहां पे जो एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म की अफगानिस्तान में हुकूमत नहीं है। वो एक कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ये वो एक समझ ले टोले की सूरत में जो है वो काबुल के अंदर एक हुकूमत बनाई हुई है, जो जब ये यहाँ से अलाइड फोर्सेस गई हैं, उन फोर्सेस के जाने के बाद एक कह लें आप पपेट टाइप गवर्नमेंट उन्होंने बना के वहाँ अफगानिस की बिठा दी थी, जो कि ये सरदारों पे और उस पे मुश्तमिल थी। बाकी जितना ऑल अलोंग दी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ चल रहा है, वहां पर सारे जगह पर इनके जो है वो डिफरेंट कैंप्स हैं, उनको होस्ट किया हुआ है। उनकी वो जो रेट होनी चाहिए ना, उनकी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड आर्मी होनी चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट होनी चाहिए, इस टाइप की वहां पे अभी तक वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आई है अफगानिस्तान में। और जिसकी वजह से, क्योंकि बेसिकली जो इसको वो सारा इंडिया ही चला रहा है, तो वहां पर आपने देखा कि इनका जितना तजारत होती थी पाकिस्तान की पोर्ट से होती थी, बाहर से सारा सामान आता है, इंडिया अपना अफगानिस्तान जाता है, अफगानिस्तान से क्या होता है, वहीं से वो गद्दों पर इधर उधर बैठ के पाकिस्तान में धकेल देते हैं सारा का सारा। वो इकोनॉमिकली पाकिस्तान को भी नुकसान दे रहे हैं।
दूसरी तरफ से जो वो उनकी स्मगलिंग के जरिए से उनको मिल रहा है, और पाकिस्तान से जितनी भी आपकी कमोडिटीज हैं, आटा है, दाल, चीनी, सब पाकिस्तान से वहां पे जाती है। और ये स्मगलिंग का एलिमेंट भी होता है। एक वो लोग भी, मतलब डिफरेंट आपको मिलेंगी, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको मिलेंगी जो इसमें कार फरमा है इन तमाम बातों में। पाकिस्तान में इनके स्मगलर्स भी होते हैं, वो भी एक हरकतें करते हैं। पिछले बार भी आपने देखा था बलोचिस्तान वाली साइड में तारें काट के स्मगलिंग शुरू कर दी उन्होंने। इसी तरीके से अफगानिस्तान वाले आपके अंदर दहशतगर्द धकेलते हैं ताकि आपकी फौज जो है उस तरफ एंगेज हो जाए। बाकी जितने हमारे इंटरनेशनल फोरम्स हैं, इकोनॉमिक कंडीशन है, हमारे लोगों की अपनी कंडीशन है, वो जो ओवरऑल एक जो अवाम को, एक गरीब अवाम लोगों को हमने चीजें सहूलतें देनी थी, वो सारा हम इस पे खर्च करने शुरू कर दें एक्सपेंडिचर। अच्छा, मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, हुकूमत से आप इस बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? हुकूमत को इस सिलसिले में क्या करना चाहिए, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट को, जो इनके रवैये अफगानियों के हैं, ये जो इस वक्त हालात हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए छोटा सा मुझे इसका लास्ट में जरा बताइएगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तो पहले ही इन चीज़ों का पता होता है। वहाँ पे बड़े कॉम्पिटेंट लोग फॉरेन सर्विस में हमारे बैठे होते हैं, वो सब लोग जानते हैं इन चीज़ों को हमने किस तरीके से हैंडल करना होता है। तो लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि हमारे गवर्नमेंट लेवल पे इस पे काम कर रहे हैं। हमने एहतजाज भी किया है, और इसका सोल्यूशन यही होता है कि हम एहतजाज ही मैक्सिमम कर सकते हैं। हम लड़ाई तो नहीं कर सकते, ना जंग कर सकते हैं, ना किसी को हम फोर्स कर सकते हैं कि तुमने ये काम गलत किया तो अब हम तुम्हें, या कोई वो ना हमारे कानून के अंदर आते हैं कि उसके अगेंस्ट कोई हम कर लिए। एक एथिकली मॉरली हम उनको कह सकते हैं कि जी आप ये देखें, आइंदा ख्याल रखें ना हो। और मैक्सिमम वो डिमार्च भी अगर करते हैं तो वो माजरत कर लेते हैं, उसका खत भेज देते हैं कि हम माजरत चाहते हैं, आइंदा नहीं होगा। ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे तो यही चीजें हो सकती हैं। अब हम इस पे ना उनको मार सकते हैं, ना जंग कर सकते हैं, ना कोई चीज ऐसी। तो ये तो अब ऑब्वियसली हुकूमत जो है वो जरूर इसको नोटिस लिया है। पहले भी आपको पता है, अभी फौरी तौर पे लिया गया था इस पे नोटिस। तो यही मैक्सिमम हम इस पे कर सकते हैं। बाकी क्या कहते हैं, उन जो डिप्लोमेट्स हैं हमारे इसके अफगानिस्तान वाले, तो उन लोगों ने अगर उनको शर्मिंदगी हो तो वो खुदा के हुकूमत कहे तो कि वो एक अपनी तरफ से भी एक एलामिया जारी करें, हमें जी हम माजरत चाहते हैं, हमसे गलती होगी, हमने आपके नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया। जी, बहुत शुक्रिया अल्ताफ अहमद खान यूसुफ जई साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की। ये हमारे लोगों के लिए एक आपने अच्छी इंफॉर्मेशन दी, अच्छी अंदरूनी बातें बताई, जो अक्सर लोगों को इसके मतलब नहीं इल्म है, जो आपके तवज्जुह से हमारे नाजरीन तक पहुंचेंगी। तो नाजरीन, ये एंड में जो मैसेज दिया अल्ताफ साहब ने कि उनकी हुकूमत को इस पे शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, और इसके मतलब उन्हें मीडिया पे आके गवर्नमेंट लेवल पे पाकिस्तान से माजरत करनी चाहिए। हम भाई हैं आपस में, हम अगर एक दूसरे से माजरत करते हैं तो इससे हमारी कोई इज्जत नहीं कम होती, हमारे को तमगे नहीं गिर जाते। हम आपस में भाई हैं, और भाइयों में थोड़ी सी हो जाती है, खिटपिट भी हो चपकलिश जाती होगी। है, चपकलिश भी हो जाती है। ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत शुक्रिया नाजरीन आपका, हमारे साथ आज हमारे मेहमान थे अल्ताफ अहमद खान यूसुफ जई साहब, और आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी अल्ताफ साहब। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मैं अभी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया और इस मौजू पे बात करने का मौका जी दिया। थैंक जी यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज जी।